हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टर्न RG111 गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और रहते हैं पॉजिटिव एनर्जीज़ में, ताकि आप हर पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएँ। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं, जो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई चैलेंजेस चल रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा इस रिश्ते का, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, किस दिशा में आपका रिलेशनशिप जाएगा, क्या ये चैलेंजेस दूर होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा इसका आगे, तो यही आज हम यहाँ पर जानेंगे। ओके, तो चलिए मैं कार्ड्स करती हूँ यहाँ पर शफल, और उसके बाद देखते हैं कि क्या है आप दोनों की किस्मत में यहाँ आगे, आपके रिलेशनशिप में आगे क्या है। चाहे चैलेंजेस कुछ भी चल रहे हो, सिचुएशन कुछ भी चल रही हो आप दोनों की रिलेशनशिप की। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस, शेयर देम, कमेंट्स एज वेल। ओके, चले गाइस, तो कार्ड्स हो गए हैं शफल और देखते हैं कि क्या यहाँ पर निकल कर आता है। तो पहली चीज़ यहाँ पर जो आई है और जिसकी ज़रूरत भी है अगर ज़िंदगी में प्यार में चैलेंजेस हैं, तो वो है स्ट्रेंथ। और यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड जो है सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, a thinking man, all tied up, broken heart, सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल। तो बहुत सारी एंजल एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में मुझे दिखाई देती हैं। हॉस्टिलिटीज, स्ट्रैटेजी, और आपकी एनर्जी भी यहाँ पर है विक्ट्री के रूप में। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है जो निकल कर आया है गाइस इस रीडिंग में और इन कार्ड्स में। तो यहाँ दिख रहा है गाइस कि शायद आप दोनों के बीच में या आपके रिलेशनशिप के बीच में परिवार की तरफ से कुछ चैलेंजेस जो है वो आए हैं। हो सकता है एक्सेप्टेंस या तो आपके परिवार से या उनके परिवार से आपके रिश्ते को जो है वो नहीं मिली है, और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन है। और ये सिर्फ आप ही नहीं है, आपके पर्सन भी जो है यहाँ पर हार्ट ब्रोकन मुझे दिखाई देते हैं। दिल आप दोनों का ही दुखा है, दिल आप दोनों का ही टूटा है, क्योंकि परिवार जो है आपका या आपकी फैमिली जो है एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं आप दोनों के इस रिश्ते को, और जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं और आपके पर्सन भी काफ़ी परेशान है और काफ़ी सोच भी रहे हैं कि आगे क्या किया जाए, कैसे परिवार को मनाया जाए, कैसे उन्हें समझाया जाए, क्योंकि आपके साथ जो है उनका जुड़ाव बहुत गहरा है। बहुत जो है यहाँ से ऑल टाइड अप जो ये कार्ड है वो दिखाता है कि बहुत गहरा बंधन है हम दोनों का एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बीच में। थिंकिंग मैन का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन को, इस परेशानियों को कैसे जो है वो सुधारा जाए, क्या इसका समाधान हो सकता है, क्या इसका हल हो सकता है, क्या किया जाए जिससे परिवार मान जाए, क्या किया जाए जिससे हालात अच्छे हो जाएं, ताकि उनके परिवार वाले या आपके परिवार वाले जो भी नहीं समझ रहे हैं वो उनके जज्बातों को, आपके जज्बातों को समझें, एक दूसरे के लिए आपके प्यार को समझें और उसे एक्सेप्टेंस दें, उसे सहमति दें, ताकि हंसी खुशी के साथ उनका जो ये रिश्ता है, उनका जो प्यार है वो आगे बढ़े। आप दोनों ही अपने परिवार के साथ जो है काफ़ी जुड़ाव यहाँ पर रखते हैं, काफ़ी प्यार उन्हें करते हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट उनकी करते हैं, और आप नहीं चाहते हैं कि सिर्फ़ एक रिलेशनशिप की वजह से जो है आप परिवार को दुखाएं, उनका दिल दुखाएं, उनका दिल तोड़ें। तो आप भी ये चाहते हैं कि कुछ तो ऐसा हो, कुछ तो ऐसा मिरेकल हो जिससे जो है
आपके परिवार के सदस्य जो है वो मान जाएं और आप दोनों का जो टूटा हुआ दिल है वो जुड़े। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं एंजल्स की गाइस, तो यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पर आए हैं और ये यही दिखाता है कि आप दोनों ने ही काफ़ी हिम्मत यहाँ पर बनाकर रखी हुई है अपने इस रिलेशनशिप के लिए, और आप दोनों ही काफ़ी जो हो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर सोच विचार रहे हो, स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हो, सोच रहे हो एक दूसरे के साथ मिलकर कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या बेस्ट है, ताकि आप अपने परिवार के लोगों को मना पाएँ, क्या ठीक होगा करना जो आपके रिश्ते में भी अड़चन ना डाले, जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग ना करे, ना ही आप दोनों को अपने परिवार का दिल यहाँ पर दुखाना पड़े, अपने घर वालों का दिल यहाँ पर दुखाना पड़े, और क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि आगे जाकर आपकी जो फैमिली है, आपके जो परिवार के सदस्य हैं, वो आपके रिश्ते को सहमति दें और हंसी खुशी से के साथ जो है वो आपका रिलेशनशिप यहाँ पर आगे बढ़े। कभी कभी अगर देखें, हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड दिखाता है कि कभी कभी आप बगावत करने के बारे में भी कहीं ना कहीं सोच लेते हैं, क्योंकि प्यार जो है आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, ऑल टाइड अप। यही दिखाता है कि एक दूसरे के साथ बंधन जो है आप दोनों का बहुत मज़बूत है। और हालांकि आप दोनों ही अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि अगर चीज़ें नहीं ठीक हुई, अगर परिवार वाले नहीं माने, अगर फैमिली नहीं मानी, तो क्या करना चाहिए? क्या बगावत करनी चाहिए? क्या उनके खिलाफ़ जाना चाहिए? क्या उनके अगेंस्ट जाना चाहिए? या उनसे लड़ाई करनी चाहिए? या उनसे जो है वो एक तरीके से कह लीजिए कोई आर्ग्यूमेंट अगर आए तो क्या वो करना चाहिए? या अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के साथ अपने प्यार के लिए क्या स्टैंड लेना चाहिए? क्या हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और परिवार को छोड़ देना चाहिए? तो कभी कभी एक बगावत करने वाले विचार भी आपके मन में आते हैं कि अगर परिवार नहीं समझा, नहीं माना, नहीं आपके जज्बातों को, आपके प्यार को उनकी सहमति मिली, तो फिर हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगेगा अपने प्यार को बचाने के लिए, चाहे उसके लिए हमें परिवार के अगेंस्ट जाना पड़े, समाज के अगेंस्ट जाना पड़े, कितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना करना पड़े, कितने ही चैलेंजेस का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम तैयार हैं। और यही चीज़ें कभी कभी आपके मन में आती हैं। लेकिन ये जो विचार है ना एक परिवार के अगेंस्ट जाने का, उनके खिलाफ़ खड़ा होने का, तो ये एक थोड़े टाइम के लिए ही आता है, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और आपको ये लगता है कि कोई शायद सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई पीसफुल सॉल्यूशन इस सिचुएशन का नहीं निकलेगा। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जो है आपका मन जब शांत होता है और आप ठीक तरीके से सोचते हैं, तो आपको लगता है कि बगावत से बेहतर है कि कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए, कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि आप का दिल भी ना दुखे और परिवार का दिल भी ना दुखे। और यही स्ट्रैटेजी आप दोनों बनाने में लगे हैं, और हो सकता है आपने कुछ अपने मित्रों से, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके बहुत करीबी हैं, उनका भी शायद आपने सलाह मशवरा यहाँ पे ली होगी, या घर के वो लोग, कुछ लोग जो आपके जज्बातों को, आपके प्यार को समझते हैं, शायद उनकी भी आपने मदद यहाँ पर मांगी है और उनसे पूछा भी है, कि सलाह मशवरा किया है कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्या बेस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन हो सकता है, क्या आप करें जिससे कि परिवार यहाँ पर मान जाए। तो परिवार यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि डेफ़िनेटली यहाँ पर आपकी मदद के लिए जो है वो एंजल आए हैं। और यहाँ अगर आप ये 2 कार्ड देखें एंजल्स का, तो प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप मुझे यहाँ दिखाई देता है, क्योंकि हर तरफ यहाँ पर एंजल्स के विंग्स ही दिखाई देते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ देख लीजिए, या यहाँ देख लीजिए, या फिर यहाँ देख लीजिए। तो 3-3 कार्ड यहाँ पर एंजल्स के आए हैं, और जो दिखाते हैं कि इस समय सिचुएशन चाहे कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, परिवार कितना भी अगेंस्ट क्यों ना हो, मान क्यों ना रहा हो, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी, आपका प्यार, आप जो हो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कर लोगे, कुछ ना कुछ ऐसा बना लोगे कि एट द एंड जो आपकी फैमिली है, जो आपका परिवार है, वो आपके रिश्ते को यहाँ पर सहमति देगा। और ये जो एंजल, अगर आप यहाँ देखें, इनके हाथ में ये एक आपको किताब, एक बुक दिखाई देती है, जो बुक है आपकी किस्मत की कहानी, आपके प्यार की कहानी जो है, जिसके अंदर लिखी हुई है। और इसका एक ही चैप्टर अभी तक आपने देखा है, एक ही पन्ना आपने देखा है, लेकिन जब ये पन्ना उल्टेगा, जो कि बहुत जल्द यहाँ पर पलटेगा, तो इस
में एक नई कहानी जो है आपके रिलेशनशिप की, आपके प्यार की लिखी होगी, जिसमें यहाँ पर एंजल्स जो हैं उन मदद आपकी करेंगे और उसमें आपके हिस्से में आ रही है जीत। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये एंजल के हाथ में आपको एक ग्लोब दिखाई देगा। तो ये दिखाता है परिवार को, समाज को, और इनको समझाने का ज़िम्मा जो है एंजल्स ने लिया हुआ है कि वही उनके दिल में आपके रिश्ते के लिए जो है एक मिठास यहाँ पर पैदा करेंगे, उनके लिए एक समझ पैदा करेंगे आपके फैमिली में, और वो भी ये समझेंगे कि कितना ज़रूरी है आपके लिए इस इंसान का आपकी ज़िंदगी में रहना, आपका प्यार कितना ज़रूरी है। आप हालांकि कभी कभी अपने प्यार के लिए, प्यार को भी सेक्रीफाइस करने के बारे में सोच लेते हो, लेकिन परिवार भी यहाँ कहीं ना कहीं अब जो है आने वाले टाइम में मुझे मानता हुआ दिखाई देता है। वो भी आपके जज्बातों को यहाँ पर सहमति देते हुए मुझे दिखाई देते हैं। चीज़ें आने वाले टाइम में मुझे यहाँ पर ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। और जैसा कि बॉटम में आप एनर्जी देख लीजिए तो विक्ट्री की एनर्जी आई थी। तो एट द एंड जो है, अभी चैलेंजेस कितने भी हों, पर आने वाला समय जो है इस रिलेशनशिप के लिए, इस प्यार के लिए, आपके लिए जो है वो आपके रिश्ते में जीत लेकर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सक्सेस मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप देखें ठीक इस विक्ट्री के कार्ड के नीचे ना यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड है। तो ये हैप्पी फैमिली आपकी आने वाले टाइम में मुझे बनती हुई दिखाई देती है। आप दोनों यहाँ पर मुझे आप दोनों के यहाँ पर कह लीजिए किसी तरीके का कमिटमेंट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर मोस्ट प्रॉब्ली आपकी शादी भी मुझे यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। तो जीत आपके रिश्ते को यहाँ पर मिलेगी, सहमति आपको आप परिवार से मिलेगी, और एट द एंड वो आपके इस प्यार को सहमति देंगे, आपके जज्बातों को सहमति देंगे और हाँ यहाँ पर बोलेंगे, और एक पीसफुल रेसोल्यूशन जो है इस समस्या का यहाँ पर निकलेगा, और आपकी इस रिलेशनशिप को, आपके इस प्यार को अंत में यहाँ पर जीत मिलेगी। हो सकता है 4 से 6 महीने का समय यहाँ पर लग जाए, तो थोड़ा पेशेंस यहाँ पर बनाकर आपने रखना है। लेकिन विजय यहाँ पर प्यार की हो रही है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। तो एट द एंड सब कुछ यहाँ पर अच्छा होने वाला है। ये टूटा हुआ दिल जो है आपका, ये हील यहाँ पर होगा। तो स्ट्रेंथ बना कर रखिए, ईश्वर पर, एंजल्स पर यकीन रखिए, और सोच विचार कीजिए कि क्या वो चीज़ सही है जो आप अपने रिश्ते के लिए कर सकते हैं, जो अच्छी हो। बगावत तो आपने करनी नहीं है, वो आप करेंगे भी नहीं। और स्ट्रैटेजीज़ बनाइए, और ये जो रिश्ता है और जो परिवार है, ये ऑल एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे के साथ ही देंगे, और जीत आपके इस रिश्ते की अंत में यहाँ पर मैं होती हुई देख रही हूँ। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।